नहीं होगी। स्यादवाद नहीं षट द्रव्य गुण पर्याय प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। यह सर्वकाल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य। निर्दग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिन नातम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की जय हो। छड़ाला शास्त्र दौलतराम जी की अनुपम रचना, सारे जैन समाज में सबसे प्रचलित और सरल भाषा में लिखा गया ग्रंथ, और उसकी तीसरी ढाल में सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा में हम 7 भयों की विवेचना कर रहे हैं। 7 भय के नाम है इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना का भय, मरण का भय, गुप्ति का भय, अरक्षा का भय और आकस्मिक भय। अज्ञानी जी मिथ्या दृष्टि को ये 7 भय होते हैं और सम्यक दृष्टि को ये भय नहीं होते हैं। इन भयों की चर्चा में हमने पहले जो इस लोक का भय और परलोक का भय, उसको एक जोड़े के साथ में चर्चा की। फिर वेदना और मरण का एक जोड़ा, फिर गुप्ति और अरक्षा का एक जोड़ा, और अंत में आकस्मिक भय। एक नया चिंतन आया आज कि हमने जब इस प्रकार से जोड़े बनाए, उससे क्या निकलता है। तो देखिए, पहले 2 जोड़े के अंदर जो पहला जोड़ा था जिसमें इसलोक और परलोक में, उसमें अपन ने वस्तु की अपेक्षा बात की थी कि मिथ्या दृष्टि को क्या चिंता होती है कि जीवन पर्यंत मेरे पास में जो सामग्री है, धन पैसा आदि, वो रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब वस्तु की अपेक्षा ली थी, द्रव्य की अपेक्षा ली थी। परलोक में भी द्रव्य की अपेक्षा कि मुझे सामग्री ऐसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको अपन ने परलोक का भय कहा था। दूसरा ग्रुप था वेदना और मरण का भय। देखो, पूजा में भी हर जगह आता भाव मरण, मतलब भाव मरण। जब वेदना और मरण, जो मरण के भय में दोनों में भाव की मुख्यता थी। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, शुरू की और अभी करना है, उसका गुप्ति और अरक्षा का भय, इसका एक जोड़ा है। इसमें क्षेत्र की अपेक्षा लगाएंगे, क्षेत्र। और जो अंतिम है वह आकस्मिक भय, जिसमें काल की अपेक्षा। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अगुप्ति और अरक्षा के भय में, अगुप्ति में गुप्त स्थान की बात की थी। गुप्त स्थान क्षेत्र की बात है कि जैसे किला होता है, दुर्ग होता है, पुराने जमाने में जिसका मजबूत दुर्ग होता था वह अपने आप को सुरक्षित मानता था, दुर्ग।
गुप्त स्थान तलघर, नीचे छिपने का स्थान तलघर। अपन घर में रहे, डर नहीं लगता है। कभी अपने को बाजार में रहना पड़े, आकाश में रहना पड़े, जंगल में रहना पड़े, तो खुले मैदान में रहना पड़े और रात का मौसम हो तो मैं क्षेत्र की अपेक्षा से डर लगता है। अरक्षा के भय में भी डर लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगुप्ती में चोर और अरक्षा में डाकू। समझना है अपने को। अगुप्ती को भय को अपन चोर की अपेक्षा, अरक्षा के भय को अपन डाकू की अपेक्षा, और दोनों को क्षेत्र की अपेक्षा अपन विचार कर रहे हैं। पहले कोई मेरी वस्तु को चुरा नहीं ले, इसलिए मैं वस्तु को संभाल कर गुप्त स्थान पर रखता हूं। घर के अंदर हमारे पास में कोई ज्वेलरी, मनी आदि चीज है, कोई काम वाली घर पर आई और चुरा नहीं ले, तो हम उसको सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। और वह जैसे ही बेडरूम के अंदर पोछा लगाने के लिए जाती है और हम दूसरे कमरे में होते हैं, तो हमें ये पता है कि हमने उसको सुरक्षित रखा है। फिर भी थोड़ी देर में आकर आप लोग उस कमरे में जाकर देखते हैं, कहीं पता तो नहीं चल जाए, इसके हाथ हर जगह लग रहे हैं। गुप्ती कोई, हमने जो हमारी वस्तु थी उसको ऐसे स्थान पर, गुप्त स्थान पर रख दी है, और कोई चोर उसमें प्रवेश कर उसको लूट नहीं ले जाए, ले नहीं जाए, लूटना नहीं, ले नहीं जाए, चुरा नहीं ले जाए। इसको कहा था हमने गुप्ती भय। यह है गुप्ती भय। देखिए भय किसको होता है? जो कोई ना कोई गलती करता है, अपराध करता है। भय की बात चल रही है। तो भय होता है जो कोई गलती करता है, अपराध करता है। जैसे किसी ने कोई चोरी का अपराध किया है, वह चोरी चुराकर हमेशा पुलिस से बचना ही चाहेगा कि कोई मुझे पकड़ नहीं ले। बच्चा है, वह मम्मी से डरता है। अगर उसको वीडियो गेम खेलना है तो वो चुपचाप, मम्मी ने मना किया है तो कोने में जाकर, और जैसे ही मम्मी की आवाज आती है तो वीडियो गेम को छिपा लेता है। कोई ने कोई गलत काम किया है तो भय है, और गुप्त स्थान में रहकर करता है। पकड़ा नहीं जाऊं मैं, गुप्ती का मतलब ऐसा भय किसको होता है? जो अपराध करता है। स्कूल जाने में बच्चे को टीचर से कब भय लगता है? जब उसने होमवर्क नहीं किया है। दुकानदार है, उसको सेल टैक्स ऑफिसर से डर लगता है, क्योंकि अगर उसने सेल टैक्स में नहीं, जितना देना था उतना नहीं दिया था, तो उसको निरंतर भय रहता है कि सेल टैक्स वाले में मेरा रिटर्न पकड़ा नहीं जाए, कुछ आ नहीं जाए। तो कुछ न कुछ उसने अपराध किया है। अरे जो ओपन सड़क पर सब्जी बेचने वाले होते हैं, ये निरंतर, आजकल तो कोई नहीं, बीएमसी की गाड़ी आते ही उनको डर लगता है, क्योंकि वो जिस स्थान पर खड़े हैं, दुकान है, वह लीगल नहीं है, इलीगल है। तो वो अपराध किया है, तो निरंतर देखते हैं कि बीएमसी की गाड़ी आ नहीं जाए। अपराधी जीव निरंतर सशक्त रहता है, उसको शंका रहती है, उसको भय रहती है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं। इनकम टैक्स में आपने चोरी की, आपने कुछ कम दिखाया, आपको रहता है कि मेरा इनकम टैक्स में इंक्वायरी नहीं आ जाए। भय, जब तक क्लियर नहीं होता रिटर्न तब तक भय रहता है। चोर को, जो चोर होता है वह कभी पुलिस थाने के सामने खड़ा नहीं होता है, चाहे पुलिस उसको पहचाने या नहीं पहचाने, लेकिन चोर कभी पुलिस थाने के सामने नहीं जाता है, वह तो छुप के ही रहता है।
समय सारजी में मोक्ष अधिकार में गाथा है 301, 302 और 303 मोक्ष अधिकार में है कि जो परद्रव्य को हरता है यानी चोरी करता है वह निरंतर भय से शंका से घूमता है। यही चोर का उदाहरण दिया आचार्य कुंद देव ने। मैं पकड़ा नहीं जाऊं, मैंने जो अपराध किया है वही भयभीत है। आप पूछना चाहेंगे हमने कौन सा अपराध किया है, आप तो हमारी बताओ। और ज्ञानी ने ऐसा कोई नहीं, ज्ञानी भी दुकान चलाता है, उसने कौन सा अपराध नहीं किया है कि वह इस गुप्ती के भय से रहित है। तो मुकेश जी, अनादिकाल से तूने अपने को तो नहीं जाना और पर पदार्थ को अपना माना। वो तेरी चीज नहीं थी, तूने उसको अपना माना। चोरी हुई कि नहीं हुई? अरे 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह। बच्चों को पढ़ाते हैं चोरी किसी कहते हैं किसी की बिना दी हुई वस्तु को बिना उसकी परमिशन से उसको अपना मानकर ले लेना चोरी है। अनादिकाल से इस जीव ने अपने को तो पहचाना नहीं और पर पदार्थों को ही अपना माना। सबसे बड़ा अपराध है जो तेरा है नहीं, तूने उसको अपना माना। बच्चे को तू बड़ा कर नहीं सकता है। मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर बड़ा कर रहा हूँ, अच्छा पालन पोषण कर रहा हूँ। आजकल के तो पेरेंट्स बोलते हैं हमने तो अपने बच्चों की ज्यादा केयर करते हैं, उनको हर तरह से उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। कर्तृत्व के अभिमान में जिम की क्लासेस, स्विमिंग की क्लासेस, योगा की क्लासेस, म्यूजिक की क्लासेस, देखिए हम सब कुछ कराकर फिट रखकर बच्चों को बड़ा कर रहे। कर्तृत्व का अभिमान, ये सारे अपराध है। अरे सबसे बड़ा अपराध तो यह है कि मैंने परद्रव्य में सुख माना। परद्रव्य में जो मेरी सुख बुद्धि है वो सबसे बड़ा अपराध है। ज्ञानी हुआ क्या सम्यक दृष्टि को, उसने परद्रव्य के साथ में उसकी सुख बुद्धि चली गई है। परद्रव्य है, उसका उपभोग भी करता है। इसीलिए तो निर्जराधिकार में कहा ज्ञानी के भोगते हुए भी वे भोग निर्जरा के कारण है और अज्ञानी के वे ही भोग बंध के कारण है। सुमन जी, आपने तो अध्याय किया है, कहाँ अंतर हुआ ज्ञानी अज्ञानी के? सिर्फ मान्यता में ही तो अंतर है सुमन जी, और कहाँ अंतर है? में ही अंतर है, मान्यता में अंतर है। और सम्यक दृष्टि की जितनी बात हम कर रहे हैं सारी मान्यता श्रद्धा गुण की अपेक्षा से बात है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय। हाँ, सम्यक दर्शन निर्मल गुण की पर्याय है, श्रद्धा का दोष है। श्रद्धा का दोष। श्रद्धा में सम्यक दृष्टि को अपने स्वभाव का पूरा भान है। बस उसको पता है कि मेरा जो चतुष्टय है उस क्षेत्र के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई नहीं प्रवेश कर सकता है। ऐसा ये जो गुप्ती का गुप्त का भय सम्यक दृष्टि को कहां से होगा? नहीं होगा। समय सारजी में कर्ता कर्म अधिकार के अंत में कलश है, 20 कलश एक साथ। वहां लिखा है ना कि जो स्वरूप गुप्त होते हैं वे तो नित्य ज्ञानी अपने स्वरूप में ही गुप्त होकर निवास करते हैं। साक्षात अमृत को पीते हैं। कहा लिखा है समय सारजी में कर्ता कर्म अधिकार अंतिम के 20 कलश के बाद एक साथ। ज्ञानी जीव तो स्वरूप में ही गुप्त रहते हैं, उन्हें भय ही नहीं है कि कोई मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये भय ज्ञानी को नहीं है,
तो उसको केवल अपने स्वभाव के कारण, और अज्ञानी को है तो वह अपने आप को भूला हुआ है, इसीलिए उसको गुप्त का भय है। निरंतर भय अर्थात आकुलता, अशांति। ये तो बात हुई अपने अगुप्त की भय। अब लेते हैं अरक्षा का भय। अरक्षा का भय भी अपन ने क्षेत्र की अपेक्षा अपन घटा रहे हैं, क्षेत्र की अपेक्षा अपन विवेचना कर रहे हैं। ये जो मुकेश जी मैंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो बात की है ना, ये आज ही का चिंतन है, आज ही मेरे विचार में आया तो मैंने आपके सामने रखा। आप भी सोचना कि ये जो ग्रुप बने हैं इसमें अरक्षा के भय में, क्योंकि जो निर्जरा अधिकार में जो कलश है इसका, उसके अंदर सत्य की अपेक्षा ली है, और सत्ता जिसकी कहां पर होती है। देखिए भाई, हम प्रयास कर रहे हैं अरक्षा का भय को समझने का। हमारे इस लोक का भय, परलोक का भय की चर्चा हो चुकी, वेदना और मरण की हो चुकी। अब जो ग्रुप चल रहा है वो वेदना और अरक्षा का। वेदना में चोर हमारे गुप्त स्थान में प्रवेश कर कर हमारी चीज को नहीं ले जाए। अब अरक्षा में किसको कहते हैं? दो देश के बीच में डिफेंस मिनिस्ट्री है कि एक देश दूसरे देश के क्षेत्र में आकर प्रवेश नहीं कर जाए। अगुप्ती के भय में होम मिनिस्ट्री थी, अब अगुप्ती के भय में पुलिस थी, अरक्षा के भय में मिलिट्री है, अरक्षा के भय में डिफेंस है। क्षेत्र की बॉर्डर पर लगी हुई आर्मी है कि कोई घुसकर मेरे क्षेत्र में ले नहीं जाए, उसमें घुस नहीं जाए, उसको अपना क्षेत्र नहीं बना ले, उसको निरंतर रक्षा। इसीलिए रक्षा मंत्रालय, रक्षा के लिए आर्मी। जो कलश दिया है उसके अंदर सत्ता से लिया है। देखिए क्या लिखे, निज आत्मा सत और सत का नाश हो सकता नहीं। मेरी आत्मा सत स्वभावी है और सत का कभी नाश नहीं होता। हे सदा रक्षित सत अरक्षा भाव हो सकता नहीं। अमृत जैसी कलश है ये। निज आत्मा सत और सत का नाश हो सकता नहीं। है सदा रक्षित सत रक्षा भाव हो सकता नहीं। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होय क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का ही अनुभव करे। वो तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का ही अनुभव करे। महाराणा प्रताप पर अकबर ने आक्रमण किया था। क्या हुआ? जिस क्षेत्र पर दूसरा राजा लड़ाई करने वाला युद्ध में जीत जाता है वह उसका क्षेत्र हो जाता है, वह उस राजा का क्षेत्र हो जाता है। यहां कहते हैं कि सत्य का कभी नाश नहीं होता। तेरे क्षेत्र के अंदर कोई भी दूसरे देश की मिलिट्री प्रवेश ही नहीं कर सकती है। यहां पर अरक्षा में डाकू से अरक्षा का भय होता है। बाई से माल चुरा ले जाए ऐसा भय होता है, वो अगुप्ती के अंदर आया है। लेकिन बाहर से कोई डाकू आके हमारे चीज को छीन नहीं ले। चोर और डाकू में क्या अंतर है कि चोर आप चाहता कि आप सोते रहे, आप जागे नहीं, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है।
उसको तो जो चीज चोरी करनी है बस उसको चुरा के वो चला जाएगा, आप कुछ नहीं बोले वो शांत निकल जाएगा। डाकू तो बंदूक के बल पर आएगा, आपके सामने घर में प्रवेश करेगा, आप सो रहे होंगे तो दरवाजे पर गोली की आवाज कर करके आपको जगाएगा, आपको गोली दिखाकर कहेगा चाबी निकालो, चाबी नहीं निकालो, चलो तिजोरी खोलो, तिजोरी खोलो नहीं, माल निकालो और पोटली बांधकर उसके हाथ में दो। वो तो बंदूक लगाकर बैठा हुआ है, वो लुटेरा है, वह आपकी सीमा में प्रवेश करता है जबरदस्ती आवाज करते हुए। एक देश दूसरे देश में भी प्रवेश ही तो कर रहा है, इसीलिए तो इतना बड़ा रक्षा मंत्रालय है। अरे जिस ज्ञानी ने जगत की सभी वस्तु से मेरा कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध, 43वीं शक्ति संबंध शक्ति, अगर संबंध है तो स्वस्वामित्व संबंध है। समय सार कलश 200, किसी के साथ में परद्रव्य और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। यहां पर तो कहते हैं क्षेत्र की बात कर रहे हैं अरक्षा भय में, कि ज्ञानी को अरक्षा का भय होता ही नहीं है। जगत में वो अपनी आत्मा कैसी है कि सत्स्वरूप है, उसका त्रिकाल में कभी भी नाश हो नहीं सकता, ऐसा मुझे दृढ़ निश्चय है। देखिए त्रिकाल शब्द आया है तो काल की अपेक्षा भी ले ली है, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो राज्य था चित्तौड़ से उदयपुर तक, वह काल जब क्षेत्र से खंडित हुआ तो काल से भी खंडित हुआ। लेकिन मेरा आत्मद्रव्य कैसा है? न द्रव्ये न खंड्यामि, न क्षेत्रे न खंड्यामि, न काले न खंड्यामि। न द्रव्य से, न क्षेत्र से, न काल से, न भाव से कभी खंडित होता हूं। मेरा सत्य चारों रूप से त्रिकाल है, कभी नाश नहीं होता है। ऐसी दृढ़ प्रतीति सम्यक दृष्टि को है, इसलिए उसे अरक्षा का भय नहीं है। चोर से बचने के लिए गुप्ती में आप घर में सीसीटीवी लगाएंगे, डाकू से बचने के लिए सीसीटीवी काम नहीं करेगा। डाकू तो तोड़ देगा, आपसे ही कहेगा तोड़ भैया तू। डाकू अगर सीसीटीवी है तो पहले आपसे कहेगा तू ही इसको बंद कर। चोर तो देखेगा, तो सीसीटीवी अगुप्ती में आएगा। वॉचमैन और गार्ड अगुप्ती के भय में आएंगे, पुलिस अगुप्ती के भय में आएंगे। लेकिन अरक्षा में तो मिलिट्री आएंगे, सोल्जर्स आएंगे, आर्मी आएगी। अंतर है ना दोनों में, एक को गुप्ती भय लिया है और एक को अरक्षा भय लिया है, तो जहां जैसा लिया है उसको समझना होगा। हमारे ये जो 3 जोड़े के 6 भाई हुए ना, इसमें सब द्रव्य क्षेत्र और भाव तो आ गए। अब क्या चीज है काल की अपेक्षा से, क्या है कि कभी कभी हम सब आकस्मिक मतलब अचानक। आकस्मिक का क्या अर्थ होता है कि कोई भी घटना, अनहोनी घटना, अनचाही घटना, अनिष्ट घटना, ये 4 बोल है ना, अचानक कहो, अनहोनी कहो, अनचाही कहो, अनिष्ट कहो, इन चारों को एक साथ कह दिया आकस्मिक। और आकस्मिक घटना कहा और काल से इसको लिया अपन ने कि ऑल ऑफ ए सडन, एकदम क्या हुआ कि अचानक ही पानी बरसने लगा, धूप थी और अचानक ही पानी बरसने लगा।
अचानक ही उसका हार्ट फेल हो गया, अचानक ही उसका मरण हो गया, पेट में दर्द हुआ और मरण हो गया अचानक। उसका छोटी सी अवस्था थी, बिल्कुल था, अच्छा खेलता था, स्कूल से बराबर जा रहा था, फर्स्ट रैंक आ रहा था, अचानक बालक चला गया। अब मिथ्या दृष्टि को इन अचानक घटनाओं से डर लगता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं उसको पता है जगत में जो कुछ भी परिणमन हो रहा है वह कुछ भी अचानक नहीं है, कोई भी मरण अकाल मरण नहीं है। अकाल मरण भी अपने काल में हुआ है, तेरे को पता नहीं था, सर्वज्ञ को पता था। हर चीज का घटना होने का, जगत के सारे परिणमन का कब, किस क्षेत्र में, कहा, किस विधान से क्या घटित होगा, वह सब सुनिश्चित है, क्रमबद्ध है। कार्तिक अनुप्रेक्षा में 321 322 गाथाएं इसका गीत गा रही है। जन्म जस जम्मी देशे, अरे जो कुछ भी जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल से, जिस विधान से जब होना है वह वही उसी का, उसी क्षेत्र में, उसी विधान से होगा। जिन्हें इंद्र और जिनेंद्र भी उसको टालने में समर्थ नहीं है। ये क्रमबद्ध पर्याय की गीतमाला है, संगीत है। और ज्ञानी निरंतर संगीत की मस्त रहता, उसको पता है कि जगत में जो कुछ हो रहा है वह होने ही वाला था, कुछ भी अनहोनी है नहीं। बाह्य पदार्थ का परिणमन जो जो हो रहा है वह उसकी क्रम नियमित परिणामों में ही निश्चित है, सुनिश्चित है। मैं भी एक अनादि निधन वस्तु हूं, मेरे में क्या अनहोनी होगी? अनहोनी तब हो जब मेरे क्षेत्र में कोई प्रवेश कर कर असंख्यात प्रदेशों में से कुछ कम प्रदेश कर दे, तब तो मैं कहूं कि मेरे क्षेत्र की कमी हो गई। जैसे एक देश को दूसरे देश के आक्रमण का डर होता है कि सडनली कोई देश आक्रमण करके मेरा क्षेत्र नहीं ले ले, अनहोनी। कोई मेरे अंदर प्रवेश कर कर मेरे गुणों को चुरा ले, क्या किसी जीव का कभी कोई गुण कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे सम्यक दर्शन होने के बाद में क्या गुण बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकता। अरे केवल ज्ञान होने के बाद में क्या अनंत परमात्मा के गुण हो गए, बढ़ गए क्या? नहीं बढ़े। अरे अनंत परमात्मा के भी केवल ज्ञान होने के बाद में उतने ही गिन है जितने निगोदिया के हैं। सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त, श्वास के 18 बार जन्म मरण करने वाला उस सूक्ष्म निगोदिया जीव के भी उतने गुण हैं जितने गुण सिद्ध भगवान के हैं। जितने गुण बदले। सम्यक दृष्टि श्रद्धा की अपेक्षा केवल ज्ञानी है। श्रद्धा की अपेक्षा से गलत मत समझना। केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में ही प्रकट होगा, जब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतरा एक साथ जाएंगे 12वें गुण स्थान के अंत में। लेकिन सारी बातें श्रद्धा गुण की अपेक्षा है। ये सम्यक दृष्टि निशंक है, निर्भय है, इसको कोई भय नहीं है, क्योंकि इसको अपनी वस्तु पर पूरी पूरी श्रद्धा है। इस तरह से ये सम्यक दृष्टि 7 भयों से निशंक है, निर्भय है। निशंक का अर्थ ही आचार्य कुंद भगवान ने निशंक निर्भय किया है। निशंक अर्थात निर्भय। और इस तरह से 7 भयों की चर्चा का हमने यहां पर स्वाध्याय किया।
एक छोटा सा प्रमेय और है इस 7 भाइयों के संबंध में, कि हम यहाँ पर 7 भाई बात कर रहे हैं और भक्तामर जी में 8 भाइयों की बात आती है। शेर की भाई की, हाथी के भाई की, युद्ध की भाई की, अग्नि के भाई की, सर्प के भाई की, समुद्र के भाई की, महामारी के भाई की और बंधन के भाई की। इस प्रकार से 8-9 काव्य है, क्योंकि युद्ध के 2 काव्य हैं, इस तरह से 9 तो काव्य हुए 8 भाई के, और अंत में 45 नंबर का काव्य में सारे भाइयों के नाम हैं भक्तामर जी में। तो मुकेश जी, आपका भी प्रश्न हो सकता है, किसी का भी हो सकता है कि भाई 7 होते हैं कि 8 होते हैं, क्योंकि भक्तामर भी उत्कृष्ट काव्य है। वितरागी प्रभु के वितरागता और सर्वज्ञता का मानतुंगा आचार्य ने वर्णन किया है। तो देखिए भाई तो 7 ही होते हैं। भक्तामर जी में मरण भय को लेकर 8 प्रकार के उदाहरण से समझाया है। वहां जो 8 उदाहरण है उनमें 7 उदाहरण तो बिल्कुल मरण की अपेक्षा ही है। बंधन का जो उदाहरण है 8वां, मतलब 43 नंबर का जो काव्य है भक्तामर जी में, बंधन की अपेक्षा, वहां पर बंधन की अपेक्षा मुझे कोई जेल में नहीं डाल दे, बेड़ियों में नहीं लकड़ ले, बाकी सभी भाई मरण की अपेक्षा से है। तो भक्तामर जी में भय 8 नहीं है, भय को 8 उदाहरण से समझाया गया है और यह बताया गया है कि जिसको जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है वह निशंक होता है और वह निर्भय होता है। उनको इस प्रकार के भय भी नहीं होते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि की बात है। भक्तामर जी में अंत में भय का वर्णन क्यों आया? हमको तो पहले भय का दूर करा देते तो पाठ भी अच्छी तरह से हो जाता। कह रहे नहीं भाई, भक्तामर जी में 2 बार मंगलाचरण है, मध्य मंगलाचरण और प्रारंभ में 2 श्लोक मंगलाचरण है। जो मध्य मंगलाचरण के बाद में भक्तामर है उसका नाम है समवशरण स्तुति, और जो पहले मंगलाचरण के बाद में है उसमें भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता की बात है। काव्य नंबर 16, 17, 18 निर्धुम नास्तम नित्योदयम, सारे काव्य में शाही ज्ञान की महिमा है। और मध्य मंगलाचरण के बाद में पहले 8 प्रातिहार्य का वर्णन किया है। 8 प्रातिहार्य केवल अनंत परमात्मा के ही होते हैं जिसके समोशरण लगता है। बाकी सामान्य केवली के गंध कुटी होती है तो वह समोशरण स्तुति है, जहां पर 8 प्रातिहार्यों का वर्णन किया है 28 से लेकर 37 तक काव्य नंबर। और जिसने भगवान के समोशरण में साक्षात परमात्मा के साक्षात दिव्य ध्वनि का लाभ लिया है समोशरण में, क्या उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा? अरे जिसने एक बार त्रिकाली अनंत परमात्मा के समोशरण में बैठकर सच्चे मन से एक बार भी दिव्य ध्वनि सुनी है उसको सम्यक दर्शन होगा, और जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको भय कहां से रहेगा? तो भक्तामर जी में तो समोशरण के बाद में ऐसे जीवों को भय कहां से हो सकता है? भैया भय को निर्भय होने का कोई बाहर किसी उपाय करने की जरूरत नहीं है, अपने आत्मा के स्वभाव को ही समझना है। उसके समझे बिना निर्भय अवस्था को प्राप्त हो ही नहीं सकते हैं। हम सभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और निर्भय अवस्था को प्राप्त करें, इसी मंगल कामना से आज का अब यहाँ पर विराम लेते हैं।
अब आपका समय शुरू होता है। अभी 2 ही मिनट बचे हैं, तो कल से लॉग इन करके जो भी बताना, फिर प्रश्न बाद में करेंगे। ये प्रश्न बाद में करेंगे, 2 ही मिनट बचे हैं इससे। तो लॉग इन कर लें, क्या करें, या कुछ जी जी, वापस से लॉगिन कर लेते हैं, आप एक बार स्टॉप कर दीजिए।